का ग्राफ भी यूज तो आता है, खास तौर पर 12th क्लास में ज्यादा यूज आता है 11th क्लास के मुकाबले। अगर e की पावर प्लस एक्स हो या e की पावर क्या हो माइनस एक्स, अगर आप लोग कुछ बच्चे जो लोग e नहीं जानते तो उस पर लोड मत लेना, आप तो समझना कि e एक कांस्टेंट है। अगर e की पावर प्लस एक्स या e की पावर माइनस एक्स हो तो उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। वैसे ये वाले ग्राफ जो है वो फिजिक्स में रेयरली यूज होते हैं। ये 4 प्रकार के ग्राफ हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। एक बार आप लोग लिख लीजिए और उसको अभी साथ में मेरे याद कर लीजिए, हाथों हाथ आप लोग याद कर लेंगे। अगर दोनों की पावर 1 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2 तो पैराबोला, दोनों की पावर 2 तो सर्कल एलिप्स, और एक की पावर x या माइनस एक्स तो हमारा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो सबसे स्ट्रेट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में। साथ साथ बच्चों नोट भी करते चले जाओगे, नीचे का नोट कर लिया। सबसे पहले देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मिलती जुलती इक्वेशन है जो 10th क्लास में, जहां तक मैं जानता हूँ, शायद लीनियर इक्वेशंस नाम का एक टॉपिक आता है। यस 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन नाम का एक टॉपिक आता है, और सभी बच्चों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, रिपीटर वाले बच्चों ने भी कभी सुना हो सभी ने। तो लीनियर इक्वेशन से ही मिलता जुलता है। तो मैं आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता रहा हूँ बच्चों, वो आप लोग सब लोग याद रखो। दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें स्ट्रेट लाइन हो और वो उससे बाहर हो, चाहे वो कितना भी घुमा ले, ये चीज तो कॉमन। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन सब लोग याद रखेंगे, सब लोग याद रखेंगे। y की पावर 1 प्रोपोर्शनल तो होता है, बट इक्वेशन कैसी होती है, प्लस माइनस m, x की पावर भी कितना आना चाहिए 1। देखो मेरी बात सही हो रही है, दोनों की पावर 1 है, प्लस माइनस, दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन, मतलब सब जगह जो लग जाए। दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको सब लोग बिल्कुल आंख बंद करके दिमाग चालू करके याद करेंगे। इसको सब लोग आंख बंद करके दिमाग चालू करके याद रखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर बात भी सहमत हो रही, दोनों की पावर 1 1 है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन। अब आप लोगों के मन में सवाल आता है कि सर ये कुछ चीजें तो नई भी दिख रही है यहाँ पे, वो नई चीज क्या दिख रही है, क्यों? एक चीज जो नई हमको दिख रही है वो है m, और एक चीज जो हमको नई दिख रही है वो है c। तो m क्या होता है, मुझे इस पे चर्चा करनी है। तो इस m को हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। निश्चित तौर पे आपने स्लोप का मतलब सुना होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की स्लोप निकालना मतलब क्या, ढलान। तो tan थीटा स्लोप निकालना मतलब क्या होता है, हाँ बचपन से जो पढ़ते हैं अपन, स्लोप मतलब ढलान। हाँ वो बताएंगे, टेन थीटा भी निकालेंगे, क्वाड्रेंट भी चेक करेंगे। और सी को हम लोग कहते हैं, अभी आगे समझाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट सुनने में जरूर अजीब लग सकता है कुछ जिन लोगों ने पहली बार सुना उनको, बट इंटरसेप्ट का मतलब आसान होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है, हिंदी में लिख रहा हूं, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई भी लाइन y एक्सिस को कहां काटती है, y एक्सिस को कहां कट करती है, जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट करती है उसी पॉइंट को इंटरसेप्ट कहते हैं। फिर स्लोप का मतलब समझाऊंगा। सबसे पहले सब लोग इक्वेशन याद कर लें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी, सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये याद कर लें, इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन y एक्सिस पे कहां पे कट करती है। फिर स्लोप के बारे में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, स्लोप के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। स्लोप भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब वो भी जहां ग्राफ है वहां स्लोप है, आप तो ये मान लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर बिल्कुल आराम से विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। तो सी को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं।
आप लोग याद कर लीजिए, अभी लाइन बनाऊंगा तब ये बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ। स्लोप क्या होता है बच्चों? हाँ, तो फिर स्लोप क्या पैराबोला होता है में बोलो। फिर अबे स्क्वायर लग पैराबोला तो जाएगा क्या? पहुंचे ही नहीं, रुको तो। क्या? और पैराबोला में सेम रहेगा, बस स्क्वायर लग जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, पैराबोला की इक्वेशन में मैं इंटरसेप्ट नहीं आ रहा, इंटरसेप्ट नहीं पढ़ता था। देखिए, अब सवाल जो समझना है दैट इज स्लोप, कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। तो स्लोप के बेसिकली बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं, आप लोग ध्यान रखिए। स्लोप का दो फॉर्मूला होता है। स्लोप का पहला मतलब होता है, सिंबल ध्यान रखना, स्लोप का सिंबल होता है एम। स्लोप का पहला मतलब होता है एम इज इक्वल टू, क्या होता है, टेन थीटा। एम इज इक्वल टू टेन थीटा, पहला फॉर्मूला। स्लोप जब भी कोई बोलेगा तो आपको यही बोलना है, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, बार बार बोलो, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। बट सवाल ये कि यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर सवाल ये कि थीटा क्या है। तो थीटा किसी से तो एंगल होगा, तो थीटा होता है एंगल ऑफ अ लाइन। किसका स्लोप पढ़ रहे हैं भाई? लाइन का। तो एंगल भी किसके साथ में होगा? एंगल ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस। तो कोई भी लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, उसी एंगल के टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। तो पहला फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। स्लोप का दूसरा ही फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा को क्या बोलते हैं? अगर टेन थीटा निकालूंगा ट्राइंगल में, तो क्या स्लोप को टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकते हैं? बोलिए, यस सर। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो यस बोलिए। सर, यस सर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कह सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस के साथ साथ स्लोप को हम लोग y अपॉन एक्स भी कह सकते हैं। जैसा अभी बोल रहा हूँ वैसा याद रखेंगे, फॉर्मूला है तो निश्चित तौर पर फॉर्मूले को अपने को याद, जो फॉर्मूला है उसको तो याद रखना पड़ेगा कि उसी को बनाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, स्लोप के तीन फॉर्मूले होते हैं। अगर एंगल दिया हो तो टेन थीटा, ट्राइंगल दिया हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक्सिस दिया हो तो y अपॉन एक्स। ध्यान रहेगा सबको, लिखते चलना साथ साथ। बोलो, लिख लिया? सब लोग बच्चों लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, याद भी रखेंगे। सर हाँ वालिका, सर वो स्लाइड ऊपर कीजिए ना, मुझे थोड़ा लिखना था, ऊपर का बचा है मेरा। वही पीडीएफ भेजूंगा, लिख लेना, पीडीएफ भेजूंगा ना वालिका अभी, ये लो। हाँ नीचे कर लो। अब सुनना, अब स्लोप के टाइप्स जो बच जाए तो वो पीडीएफ भेजूंगा, उसमें से लिख लेना ना। वैसे साथ साथ लिखते चलो, मैं इतनी स्पीड से भी नहीं लिखता हूँ। यहाँ पर अब स्लोप के होते हैं साइन सिंबल। तो देखो, एम मतलब स्लोप, एम मतलब टेन थीटा। तो अगर स्लोप के टाइप्स की बात करूं बच्चों, वो ऊपर तो मैंने स्लोप के फॉर्मूले बताए थे, ये तो क्या था, स्लोप का फॉर्मूला। अगर मैं स्लोप के टाइप्स की बात करूं तो एक बात गौर करना, स्लोप पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव स्लोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। और स्लोप नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है। यहाँ पे जितनी भी लाइन लिख रहा हूँ उसमें से एक भी लाइन फालतू नहीं। आप तो ऐसा मानिए कि एक शब्द भी मैं फालतू नहीं लिखूंगा, सबके क्वेश्चन में इस्तेमाल है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो बच्चे जानते होंगे। बेटा जोरे जमीन स्लोप इस्तेमाल होता है कि नहीं, जरा इन बच्चों को एक बार बता देते आप। यस सर, होता है। है ना? तो जो लोग भाई पढ़ चुके हैं वो लोग जानते होंगे कि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ग्राफ तो आता ही है। तो स्लोप आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं ना, और मैं पढ़ाता ही फिजिक्स के हिसाब से हूँ भाई। ऐसे तो मेरे पास में मैथमेटिकल बहुत सारे पॉइंट है कि डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव होगा, डबल डिफरेंशियल नेगेटिव, वो सब बातें करूंगा, कोई काम की नहीं, टाइम पास। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि स्लोप दो प्रकार का होता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। निश्चित तौर पर पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा वो सुनिए, मैंने क्या बोला, स्लोप किसके बराबर है,
स्लोप किसके बराबर है? देखो tan यहाँ से theta। tan थीटा के बराबर है। theta। तो जब tan थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, क्या बोलते हो? बोल सकता हूँ कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा? अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है बच्चों, तो स्लोप की वैल्यू भी कैसी आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि स्लोप tan थीटा के बराबर है। अगर tan थीटा की वैल्यू बोलो बच्चों नेगेटिव आएगी, तो जो स्लोप है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। सहमत हो मेरी बात से? बोलिए। अब सवाल ये बनता है कि जो लोगों को नहीं पता कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है। क्वाड्रेंट जानते हो सभी बच्चे? जितने भी बच्चे बैठे हैं सब लोग क्वाड्रेंट जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो लोग नहीं जानते वो जान लें। वैसे तो सभी बचपन से पढ़ते हैं, बट अगर नहीं जानते तो जान ले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव। वो क्या याद रखते हैं? ऐड शुगर टू कॉफी याद रखते हैं ना, सब अलग अलग लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? Sin साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव, थर्ड tan क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। tan cos बेटा, पॉजिटिव होता है। cos पॉजिटिव। फोर्थ में cos। बस यहीं से कहानी हमारी बन रही है। ऐड शुगर टू कॉफी। तो मैंने क्या बोला? जब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी बच्चों, तब स्लोप की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो tan थीटा पॉजिटिव कहाँ है? देखो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में भी tan थीटा पॉजिटिव होगा। और किसमें? और थर्ड किसमें? third थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब क्या मैं ऐसा कहूं कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन का स्लोप भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख दो हाईलाइट करके, पेन चेंज कर रहा हूं। इसका मतलब जब स्ट्रेट लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, तब उसका जो स्लोप है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और हमने बोला tan थीटा की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तब स्लोप नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव किस में है बच्चों? किस किस क्वाड्रेंट में? देखो, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव है, और किस में है? फोर्थ। तो जब स्ट्रेट लाइन कौन से क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, तब उस लाइन का स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, सब लोग इसको लिख लेंगे। एक मिनट बेटा ना, तो ये स्लोप के फॉर्मूले लिख लीजिए, तीनों फॉर्मूले यूज कराऊंगा। स्लोप का टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? हाँ, अब पूछो भाई, क्या बोल रहे हो? जिसको किसको डाउट है बोलो। सर आपने जल्दी डिफरेंशिएशन बोलना। क्या मतलब बताया था ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो y बाय एक्स ही, वो एक ही बात है। ये y बाय एक्स ही, इसको डेल्टा y लिख देते हैं। बुरा मान जाता है हिमांशु यार। ठीक है हिमांशु, समझ गए? समझ जाओगे मेरी भावनाओं को, समझ गए? समझ सर वो जाओगे तुम। तीसरा फॉर्मूला है क्या? क्या? सर वो तीसरा फॉर्मूला है क्या? हाँ, तीन बोल, मतलब ऐसा तो अपने कोई लोग एक ही बोल देते हैं, मैं तीन अलग अलग लिख देता हूँ। तीसरा लिखा है ना? यस। हाँ देखो भाई, मेरा तो हर जगह इंस्टेंटेनियस अलग अलग चलता है। क्या मतलब, कभी किसके सामने कौन सा लिख देते हैं, पर है सब चीज एक ही ना। लिखने का तरीका आगे पीछे हो सकता है, चीजें वही है भाई, चिंता मत करो। हाँ चलो, लिख लिया आप लोगों ने बेटा? आगे बढ़ो। तो ये हमारे स्लोप की कहानी हो गई। स्लोप समझ लिया क्या होता है, और इंटरसेप्ट मैं अभी आगे बता ही दूंगा जब लाइन ड्रॉ करूंगा तब। अब देखो बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा है? गौर करिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा है वो देखना। तो प्लस माइनस लिखने का मतलब है कि एक बार प्लस भी ले सकते हैं और एक बार प्लस माइनस भी ले सकते हैं। ऐसे स्ट्रेट लाइन इकड़ा है, कौन है ये? अच्छा, तो ऐसे बेटा, ऐसे अपने पास में स्ट्रेट लाइन के चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एक बार दोनों, क्यों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एक बार दोनों तरफ प्लस ले लो,
एक बार दोनों तरफ माइनस ले लो, एक बार यहाँ प्लस यहाँ माइनस ले लो, एक बार यहाँ माइनस यहाँ प्लस ले लो। क्या बोलते हो, सही है? तो वो 4 कॉम्बिनेशन अपने को बनाना आना चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन बनवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। लगभग सारे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, लगभग क्या, स्ट्रेट लाइन के सारे इसी पे बेस्ड होते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, उसको देखना। पहला कॉम्बिनेशन, पहला केस क्या है, 2 में बनाऊंगा 2 आप बनाओ, चारों नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना, 2 में 2 आप, आधा में आधा। जब एक बार m को भी पॉजिटिव ले लिया बच्चों, यहाँ 1 है ना, कुछ लिखा मतलब क्या है, 1 है, और c को भी क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब इसको कैसे बनाते हैं, समझ में आ रहा है, आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस यस सर। सर। अब देखो इसको ड्रॉ करना है, तो मुझे ड्रॉ करना है सबसे पहले किसको, y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस सी। अच्छा होगी तो स्ट्रेट लाइन ही बोलो, ये तो समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है, इसको नहीं, Yes, sir. ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों की पावर 1। अब ध्यान देना, जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वहां पर 2 चीजों पे फोकस करना होता है बच्चों, 2 चीजों पे फोकस करना होता है। एक किस पे फोकस करना होता है हमको, उसके स्लोप पे, और एक किस पे फोकस करना होता है हमको, उसके इंटरसेप्ट पे। इन दोनों के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे होगी। बोलो बच्चों, सबसे पहला क्या डिसाइड किया, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है, एम के साथ में क्या साइन लगाएं, स्लोप कैसा है, बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन कौन से क्वाड्रेंट में होगी, 1 या 3। कौन से क्वाड्रेंट में, या फिर 3, फर्स्ट या थर्ड। और 1 या 3। ऐसे डिसाइड करना है भाई, लाइन तो कोई सी भी हो सकती है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है बच्चों। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, इंटरसेप्ट का मतलब वो लाइन किसको कहाँ कट कर रही है, y एक्सिस भी y पॉजिटिव। हाँ, मतलब अब इससे मिलाना, इससे मिलाना, तो वो लाइन जो है वो y एक्सिस को कट तो करेगी, बट कौन सी y एक्सिस करेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो अब उस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब हमको ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो और जो y एक्सिस को पॉजिटिव में टच करे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, काले पेन से बनाओ, एक्सिस बनाओ। ये किसकी आवाज आ रही है, तुम लोग सुबह सुबह 6 बजे उठ गए हैं, बहुत आश्चर्य की बात है, मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा। सर हमें भी। ये अथर्व ने मेरे को बोला था, मैं मजाक समझ रहा था, मेरे को बत्ती दे रही है ये, मेरे को मैंने लगा मैंने सर इसकी आप बातों को मजाक में ले लिया। अबे यार हिमांशु, तुम छुट्टी 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 में क्या रखा है भाई, छुट्टी में कुछ थोड़ी ना रखा है। जिस दिन वैभवी बोल दी कि उस दिन छुट्टी दे देंगे। वैभवी छुट्टी देना है क्या, कभी बोलो? बोलने जानवी और बोलो। वैभवी, ये 2, ये बच्चियां अगर बोल देगी छुट्टी दे दूंगा आपको, जाओ। सर हमने क्या कौन सा पाप सर किया इतना है? होने के बाद भी सर ने बोले कि शाम में 6 बजे और क्लास लेंगे। सर रिकवरी वाले ले बच्चों लेंगे के यार। 3 बायो क्लास हो जाएंगे आज। हाँ सर। सर शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो ज्यादा गया नहीं? सर। देखो सर, हाँ जानवी ने सर। जो अबे सर तुम देखो लोगों को जानवी ने देखना, इतना पढ़ाई करके डेंगू नहीं हो जाए, ध्यान रखना, बहुत डेंगू फैला मार्केट में भाई अभी, है ना। कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है यार, तुम भी क्या याद रखोगे, इतनी पढ़ाई करवाई थी आप लोगों को चौहान सन में। देखो इस लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, जानवी से पूछेंगे, उस पर बताएंगे। देखो इस लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, है ना। तो हमने बोला ये लाइन जो है वो y एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, 2 बताऊंगा सिर्फ एग्जांपल, ध्यान से देखना। तो ये लाइन पॉजिटिव, पॉजिटिव y किधर है, इसके ऊपर ही होगा ना, ये मतलब वो लाइन y एक्सिस को यहाँ पे काटेगी। अब कौन से क्वाड्रेंट में होगी, तो वो देखो हमने बोला फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको क्वाड्रेंट मान लूं, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट मान लूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला है, क्यों? यस सर। और थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला। अगर इसको क्वाड्रेंट मानो मतलब वो लाइन किससे गुजरना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड से। तो वो स्ट्रेट लाइन का फोटो कैसा होगा, देखना बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन का फोटो कैसा होगा। थोड़ी लाइन कभी आड़ी हो जाए तो माफ करना, अबे नहीं यार,
आप ड्रॉ भी कर सकते बहुत प्यारी। हैं वहाँ पे। हाँ लाइन ड्रॉ तो कर सकते हैं, पर जब भगवान ने अपने को हाथ दिए तो ऐसा क्यों करना। देखो तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन, हाँ ये ऊपर से कर सकते हैं ना, यहाँ से, यस सर। यहाँ से Yes, कर sir. सकते हैं। करेंगे, चलो तुम्हारी बात मान लेते, अगली बार उसको करेंगे। बस तुमने बोला तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। किसकी इक्वेशन हो गई? y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस सी की। देख लो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ये वाली डिस्टेंस अब समझ में आ जाएगा आपको। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? जितने पे y एक्सिस काटता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रही है? देखो, अच्छा आप में से किसी के मन में सवाल आता है कि सर सेकंड से भी पास हो रही है? कुछ लोग ने भाई पहले मेरे से ये भी पूछा था कि सर ये तो सेकंड से भी पास हो रही है। भाई ये भी सवाल आता है। वैसे तो ठीक है, इसको क्वाड्रेंट नहीं बोलते हैं, ये एक्सिस होती है। अगर मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, क्वाड्रेंट और एक्सिस में अंतर होता है, ये बहुत से कम लोग जानते हैं। तो ये क्या है? आपकी एक्सिस है। क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं कोई भी लाइन पे? तो डॉक्टर का सिंबल देखा है? डॉक्टर का सिंबल, डॉक्टर सिंबल कैसा होता है? प्लस ऐसा होता है ना, प्लस होता है। तो अगर कोई भी लाइन कौन से क्वाड्रेंट में चेक करना है, तो उस लाइन पे एक डॉक्टर सिंबल बना दो, कहीं पर भी बना दो। तो जैसे इस लाइन पे अगर मैं एक डॉक्टर सिंबल बनाऊंगा, देखो ये डॉक्टर सिंबल बना दिया। कहीं पे भी अगर यहाँ भी बनाओगे तो इस लाइन पे यहाँ पर डॉक्टर सिंबल बना दो, अगर यहाँ भी बनाओगे तो इस लाइन पे यहाँ पर डॉक्टर सिंबल बना दो। तो ये जो डॉक्टर सिंबल होता है, ये क्वाड्रेंट। फर्क है, ये क्या है? एक्स वाई, इसको क्या बोलते हैं? ये एक्सिस है। और जो डॉक्टर सिंबल है ये क्या है? क्वाड्रेंट। अभी देखो अगर मैं इस पे डॉक्टर सिंबल बना दूं तो आपको दिख रहा है ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में? देखो फर्स्ट और थर्ड। अगर यहाँ बनाऊंगा तो, यहाँ बनाऊंगा तो भी किस में आएगी? देखो फर्स्ट और थर्ड। अगर यहाँ बनाऊंगा तो भी ये किस में आएगी? फर्स्ट और थर्ड में आएगी। तो इस लाइन पे कहीं पर भी आप डॉक्टर सिंबल बनाओ, ध्यान रखना मैंने बोला क्वाड्रेंट मतलब डॉक्टर सिंबल। जहां भी क्वाड्रेंट बनाना है उस लाइन पे एक डॉक्टर सिंबल बना दो। अगर यहाँ चेक करना है तो यहाँ डॉक्टर सिंबल, अगर यहाँ चेक करना है तो यहाँ डॉक्टर सिंबल, और यहाँ चेक करना है तो यहाँ डॉक्टर सिंबल। तो आप लोग देख पा रहे हैं? बोलो सभी केस में ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। और इंटरसेप्ट भी कैसा है? पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। एक और बताऊंगा फिर मैं, फिर दूसरा आप बताएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताओ भाई। तो y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स प्लस सी की लाइन ऐसी होती है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरती है और जो y एक्सिस को पॉजिटिव में काटती है। एक एग्जांपल और बताता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करना, ठीक है? एक एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है? देखना, ये दिल मांगे मोर। लो भाई, दूसरी लाइन में बना रहा हूँ, फिर दो आपको दूंगा भाई, दो खुद से बनाओगे तो मजा आएगा। दूसरी लाइन बच्चों में बना रहा हूँ, y इज इक्वल टू, ये मैं बताऊंगा